विद शेखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है वड़ा रसा सब्जी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट, स्पाइसी, टेस्टी वड़ा रसा सब्जी रेसिपी। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा रसा सब्जी, इसकी रेसिपी। तो इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, यह अब हम देखने वाले हैं। तो बनाते हैं वड़ा रसा सब्जी। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, इसकी रेसिपीज़ अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही हमारी सभी रेसिपीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी रेसिपीज़ लिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रेसिपीज़ लिस्ट दी है, साथ ही रेसिपीज़ लिंक दी है। आप वहां पर जाकर हमारे रेसिपीज़ देख सकते हैं। वड़ा रसा की यह सब्जी विदर्भ की ट्रेडिशनल रेसिपी है। पूर्व विदर्भ के कुछ इलाकों में इसी तरह से वड़ा रसा सब्जी बनाने की परंपरा है। तो आइए आज हम बनाते हैं वड़ा रसा सब्जी रेसिपी। वड़ा रसा सब्जी रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी उड़द की दाल भिगो ली है और उसे हमने 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह से भिगो लिया है। इसके साथ ही हमने सब्जी में जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, इसमें 2 प्याज, 2 टमाटर और लाल मिर्च पाउडर ली है। इसके साथ ही सूखा धनिया हमने लिया है और साथ ही हमने जीरा लिया है। मस्टर्ड, हल्दी पाउडर, नमक, इसके साथ ही लहसुन, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता के कुछ पत्ते और अदरक, यह इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही नींबू। तो यह सभी इंग्रेडिएंट्स हम वड़ा रसा सब्जी बनाने के लिए लेने वाले हैं। हमने मिक्सर बाउल को लिया है और अब हम इसमें भीगी हुई उड़द दाल इसे डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। उड़द दाल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यह देखिए, हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है। हमने मिक्सर बाउल को लिया है। इसमें अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कुछ कलियां ली है। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यह ग्राइंड हो चुका है। लहसुन अदरक की पेस्ट हमने निकाल ली है। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना हमने शुरू कर दिया है। तो अब हम प्याज को अच्छी तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं।
तो यह देखिए हमारा एक प्याज पूरी तरह से कट चुका है और अब हम इसी तरह से दूसरे प्याज को भी काट लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमने दूसरा प्याज भी लगभग काट कर रख दिया है। तो इसी तरह से हम टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने टमाटर को काटना शुरू कर दिया है और इसके छोटे टुकड़े हमने लगभग कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमारा प्याज और टमाटर कट कर तैयार है। हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है, गैस ऑन कर लिया है और अब हमारी कढ़ाई गरम हो रही है। तो अब हम इसमें तेल को ऐड कर देते हैं। तो इसे थोड़ी देर गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं और इसके साथ ही थोड़ा मस्टर्ड इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। साथ ही हमने अदरक लहसुन की जो पेस्ट बनाई है वह भी तेल में डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यह देखिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सूखा धनिया डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने इसमें सूखा धनिया डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई कर रहे हैं। साथ ही अब हम इसमें थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। तो लीजिए हमने इसमें हल्दी डाल दी है। हमने जो प्याज काट लिए थे उसे भी हम अब इसमें डाल देते हैं। तो देखिए हमने इसमें कटे हुए प्याज को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं वह डाल देते हैं, साथ ही तेज पत्ता डाल देते हैं। हमने जो टमाटर काट लिए हैं अब हम उसे कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने कढ़ाई में टमाटर डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे पूरी तरह से फ्राई होने देते हैं। प्याज और टमाटर पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो हमने 1 चम्मच और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। साथ ही स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। यह देखिए हमारे मसाले पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे रस्सा बनाने के लिए इसमें हम पानी को ऐड कर देते हैं। तो लीजिए हमने कढ़ाई में पानी को ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसे पका लेते हैं। रस्सा पूरी तरह से उबल चुका है। इसे
अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें उड़द दाल के वड़े डाल देते हैं। उड़द दाल वड़ा बना लेते हैं। उड़द दाल की पेस्ट हाथों को ना चिपक सके इसके लिए हमें हाथों को गीला कर लेना है और थोड़ी सी उड़द दाल की पेस्ट लेकर हाथों पर इस तरह से वड़ा बना लेना है और इसे बीच में इस तरह से छेद करते हुए अब हम इसे हमने जो रस्सा बनाया है उसमें धीरे से छोड़ देते हैं। तो यह देखिए हमने वड़ा इसमें छोड़ दिया है। इसी तरह से वड़ा बना लेना है और हमें धीरे से रस्से में छोड़ देना है। तो यह देखिए हमने फिर से इसी तरह से वड़े बनाते हुए रस्से में छोड़ दिए। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप उड़द दाल की पेस्ट में लाल मिर्च पाउडर और नमक को ऐड कर इसे मिलाते हुए इसके वड़े बना लें। तो यह देखिए हमने इसी तरह से हाथों को गीला करते हुए और उड़द दाल के वड़े बनाते हुए इसे रस्से में छोड़ दिया है। तो यह देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। वड़े पूरी तरह से उबल जाए इसके लिए हम इसे 12 से 15 मिनट ढककर उबलने देते हैं। तो इसके बाद यह देखिए हमारी वड़ा रस्सा सब्जी रेसिपी बनकर तैयार है। इसे अच्छी तरह से कलर आ चुका है और इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारा रस्सा और वड़ा पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है। तो यह हमारी टेस्टी तीखी स्पाइसी वड़ा रस्सा की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से यह अलग रेसिपी बनाकर देखिए और हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर येलो कद्दू की सब्जी साथ ही दही चटनी और मूंगफली चटनी इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो आज की हमारी यह स्पेशल रेसिपी वड़ा रस्सा की सब्जी, इसे ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी और चावल के साथ पसंद किया जाता है। आप भी इसी तरह की स्वादिष्ट और टेस्टी वड़ा रस्सा की सब्जी का स्वाद ज़रूर लें। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। साथ ही विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।